वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था कि अजरा फारूक आज हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान की खवातीन वॉलीबॉल टीम की कप्तान। और पाकिस्तान की खवातीन वॉलीबॉल टीम की ये सिर्फ कप्तान ही नहीं है अजरा फारूक, और ना ही वो एक सिर्फ खिलाड़ी हैं, बल्कि वो बहुत ही होनहार और बहुत ही लायक खेलों की दुनिया में एक ऐसी कहानी है जो उनके जज्बे, मेहनत और कामयाबी की मिसाल पेश करती है। अजरा फारूक की अगर हम बात करें 2022 और 24 की, वो कौमी चैंपियनशिप में सबसे कीमती खिलाड़ी का एजाज हासिल कर चुकी हैं और हाल ही में मालदीव में एक बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट में ये ट्रॉफी जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी भी बन गई हैं। आइए अजरा फारूक के साथ उनकी जो सक्सेस है, उनकी जो स्ट्रगल है और खवातीन के खेलों में हुकूक के लिए उनकी जो काविशें, उन हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल ऐसी अजरा हमारे साथ मौजूद है। अजरा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने मालदीव में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वॉलीबॉल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अगर मर्दों की बात की जाए तो उनमें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन हमने जब आपकी कहानी सुनी, आपकी कहानी जब हमने सुनी तो हमने कहा कि इतनी टैलेंटेड खवातीन प्लेयर्स भी हमारे पास मौजूद है। अजरा, बताइएगा कि ये कहाँ से आपकी ये कहानी स्टार्ट हुई वॉलीबॉल खेलने की? अस्सलाम वालेकुम। वाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था मेरे स्कूल की टीम से एंड उसके बाद मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला और फिर आस्ता आस्ता मैं पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हुई थी और काफ़ी मतलब लंबी जर्नी रही है, लेकिन अच्छी रही है, सिंपल रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कि इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली है। अच्छा, अज़रा ये बताएं कि कितने टूर्नामेंट्स आप अभी तक खेल चुकी हैं और सबसे आपका हसीन जो एक्सपीरियंस था वो कौन सा था? पाकिस्तान के लिए तो मैं एक सैफ गेम्स खेली हूँ और उसके अलावा हम लोग लास्ट 1-2 साल में टर्की और इटली वगैरह गए हैं ट्रेनिंग टूर्स पर। बट जो मेरी अपनी पर्सनल बेस्ट अचीवमेंट थी वो मेरे मालदीव्स के लास्ट 2 टूर्नामेंट्स थे, जो कि लास्ट मेरा 2 मंथ्स पहले था। वहाँ पर मैं हम लोगों की टीम विनर हुई थी और मैं बेस्ट प्लेयर हुई थी वहाँ पर ओवरऑल टूर्नामेंट में। और एक टूर्नामेंट ये अभी रिसेंटली मैं खेल के आई हूँ लास्ट वीक, उसमें मेरी टीम रनर्स अप रही है और उसमें मैं टॉप 6 प्लेयर्स में मेरा रैंक आया। तो वो ये 2 टूर्नामेंट मेरी पर्सनल बेस्ट अचीवमेंट्स थी और ये काफ़ी अच्छे थे मेरे लिए। अच्छा अजरा, अगर वॉलीबॉल की बात की जाए तो पाकिस्तान में ये बहुत पॉपुलर गेम है और हर गली मोहल्ले में खेली जाती है। स्पेशली अगर नॉर्दर्न साइड की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खेली जाती है। क्या समझती है कितना ज़्यादा पाकिस्तान में खवातीन के अगर टैलेंट की बात की जाए तो वो वॉलीबॉल में मौजूद है? पाकिस्तान में वुमेन्स का टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने टैलेंट हंट के कुछ प्रोग्राम्स किए थे पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के साथ मिलकर। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट सामने आया था। लेकिन जो बेसिक नीड है वो हमें ये है कि लॉन्ग टर्म कैंप्स वग़ैरह हमारे लगने चाहिए, जिसमें हम लोग 6 टू 7 मंथ्स लड़कियों को ट्रेनिंग दें और वो एक ट्रेनिंग करें प्रॉपर प्रोग्राम में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिलकर। और लंबे ट्रेनिंग कैंप्स की वज़ह से ही वो इम्प्रूव कर सकती है। टैलेंट नो डाउट है पाकिस्तान में, लेकिन अभी जो टाइम आ गया वो सिर्फ टैलेंट का नहीं है। टैलेंट को उसको आपने पॉलिश भी करना है, उसको ट्रेनिंग भी देनी है, तो एग्जैक्टली उसके बाद ही रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा अज़रा, ये बताएं, बहुत सारे खेल्स हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, बट वाई ओनली वॉलीबॉल? किससे इंस्पायर हुई और कैसे आप इस खेल में ही आगे आना आपको लगा कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इसी में जाना चाहिए? एक्चुअली आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल ऑल्सो, बट मैंने आस्ता-आस्ता जब वॉलीबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और फिर मैंने इसके कुछ प्लेयर्स थे जो कि एक फ्रांस के एवन एनगेबेथ हैं और ब्राज़ील के कुछ प्लेयर्स हैं। जब मैं उनको यूट्यूब पे देखती थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। पाकिस्तान में तो एज़ सच ना उस टाइम इतनी कोई टीम थी, ना कोई प्लेयर्स थे वॉलीबॉल के। लेकिन मैं इंटरनेशनल वॉलीबॉल देखना शुरू किया और उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई और फिर मुझे बहुत ज़्यादा उसका शौक हुआ कि मैं स्टार्ट करूँ और खेलूँ। और आस्ता-आस्ता ये चीज़ पैशन में चेंज हुई और मैं काफ़ी ज़्यादा इसको आगे तक लेके आई थी। अच्छा अजरा, आप क्योंकि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, कहाँ पे आप देख रही हैं पाकिस्तान के वॉलीबॉल के जो प्लेयर्स हैं उनके पोटेंशियल को, और इंटरनेशनली जो प्लेयर्स हैं उनके पोटेंशियल में और हमारे पोटेंशियल जो प्लेयर्स हैं उनके पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो कि हमें पूरा करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान का जो इस टाइम मतलब वुमेन्स वॉलीबॉल का लेवल है वो एशिया में भी इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे हम लोग। तो मैं अगर सिर्फ एशिया एशिया की ही बात करूं तो पाकिस्तान को सबसे पहले तो ट्रेनिंग कैंप्स, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूं, अगर वो रेगुलर रहे तो हम एशिया में कुछ कर सकते हैं। लेकिन एशिया में जापान और चाइना, थाईलैंड, ये बहुत बड़ी टीम्स हैं और इन तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 5 से 10 साल लग सकते हैं, अगर हम अच्छे प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल कोचेज़ मिलें और टैलेंट हंट के कुछ और प्रोग्राम्स हों, तो पाकिस्तान उस लेवल को अचीव कर सकती है।
लेकिन अगर हम बात करें कि हमने कम्पीट करना है यूरोप वगैरह के साथ और ओलंपिक लेवल पर, तो वो चीज़ अभी पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है और उसके लिए पाकिस्तान की वुमेन्स वॉलीबॉल टीम को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी साल लग सकते हैं और वो सही। क्या पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे आपको उस लेवल पे मेहनत करनी है कि आप यूरोपियन टीम्स को या फिर इंटरनेशनल टीम्स को compete कर देखिए, सकें कुछ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो फैसिलिटीज़ आ जाती हैं। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है कि वुमेन्स को ऑल अराउंड द ईयर ट्रेनिंग कैंप मिले। फिर एग्जैक्टली। उसके बाद इतने क्वालिफ़ाइड कोचेज़ नहीं हैं कि पाकिस्तान को वो क्वालिटी ट्रेनिंग मिले। वॉलीबॉल एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्पोर्ट्स है जिसमें आपको बेसिक ग्रास रूट लेवल पे ही बच्चों को वो चीज़ें सिखानी होती है कि वो उन चीज़ों को उस टाइम अडॉप्ट करें, क्योंकि बाद में 14-16 की एज में आकर वो चीज़ें जब आपकी परमानेंट हो जाती है, तो आप बेशक इंटरनेशनल कोचेज़ भी बुला लें, आपकी वो चीज़ें चेंज नहीं हो पाती। तो वो चीज़ें आपको ग्रास रूट लेवल पे करनी चाहिए। उनका ग्रास रूट लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 8-9 इयर्स का बच्चा वॉलीबॉल हाथ में और अकेडमी में रेगुलर जाता है और खेलता है। सो व्हेन दे आर 14, 15, 16, तो वो हमारे नेशनल लेवल की टीम के साथ कम्पीट कर सकते हैं। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन प्लेयर्स, हुँ। क्योंकि सही। मैं इटली गई थी, वहाँ मैंने खेला है, वहाँ हम अंडर 16 के साथ खेले हैं, 17 के साथ खेले हैं और उनका लेवल हमारी नेशनल टीम के साथ कम्पीट करता है। सही। तो अच्छा ये अज़रा, ये काफ़ी बताएं बड़ा। कि जिस तरह से आप अपनी तमाम इंस्पिरेशंस भी बता रही हैं, आपका टाइम कैसे मैनेज होता है? क्योंकि जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि सिर्फ आप एक खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सारे काम आप साथ और भी करती हैं। फिर कप्तान की तो ऊपर तो बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, पूरी टीम को साथ लेकर चलना। बस ये स्पोर्ट्स में जब इंसान आता है तो आस्ता-आस्ता मैनेज करना शुरू मैनेज हो करना जाता है। पड़ता है। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ टाइमली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आ ही जाती है इंसान को और वो ईज़ी हो जाता है टाइम के साथ। अच्छा, व्हाट्स अबाउट द दो सवाल हैं बेसिकली मेरे। व्हाट्स अबाउट द पे स्केल्स? पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा फाइनेंशियली हमारे प्लेयर्स को फाइनेंसिस की ज़रूरत है? इंटरनेशनली कितनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं वो टीम्स? और सेकंडली मुझे बताइए कि इज़ देयर इज़ एनी लीग, जिस तरह फुटबॉल की लीग होती है, हॉकी की है, इंडिया में होती है, क्रिकेट की लीग्स हैं पूरी दुनिया में होती हैं, कि वॉलीबॉल की भी लीग होती है, वहाँ पे जाके प्लेयर्स अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको बेहतर कर सकते हैं? देखिए, अभी तक पाकिस्तान में फंड्स की अगर बात करें तो प्लेयर्स को अभी तक इतनी कोई ख़ास मिलती नहीं है। पाकिस्तान में प्लेयर्स को पे करता है डिपार्टमेंट, जैसे कि आर्मी है, वापडा है, एचईसी है, रेलवे है, पुलिस है, इनकी टीम्स अपने प्लेयर्स को पे करती हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अभी तक कुछ पे नहीं करता प्लेयर्स को। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि लीग्स वगैरह, तो पाकिस्तान में वॉलीबॉल की अभी तक कोई लीग नहीं है। इन्होंने मेंस की करानी थी इस साल दिसंबर में, बट वो भी कुछ स्पॉन्सर्स वगैरह की वजह से पॉसिबल नहीं हो सकी। लेकिन इंटरनेशनल लीग्स देखें तो इंटरनेशनल लीग्स में पाकिस्तान के काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं मेंस साइड से, जो कि जाते हैं। इस टाइम काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो कि बाहर खेल रहे हैं। सही। अच्छा, इंटरनेशनल लीग्स भी बाहर हो रही हैं, लेकिन वुमेन्स की लीग भी बाहर हो रही है या वुमेन्स लीग अभी तक वुमेन्स की यूरोपियन लीग्स कंट्रीज होती में हैं बनी हुई है? बाहर, जिसमें यूरोप में तो हम लोगों को कभी भी नहीं, मतलब अभी तक चांस मिला किसी प्लेयर को भी। लेकिन विद इन एशिया अभी तक आई एम द ओनली वन हु इज़ गेटिंग अ चांस टू प्ले। चलें जी, अज़रा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप इसी तरह कामयाबियां समेटते रहें और बॉल की दुनिया में पाकिस्तान के लिए एग्जैक्टली। अच्छी खबरें आती रहें। यहाँ पर ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे आपके साथ। स्टे विद अस।